नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चांदडूबी झील एडवेंचर के दूसरे एपिसोड में। पिछली बार हमने वीडियो को चांदडूबी से 2 किलोमीटर पहले चांदडूबी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास छोड़ा था, जहां हमने एक एंट्री फीस कटवानी थी, बट अभी कटवाए नहीं, अभी कटवाने बाकी हैं। अब समय आ गया है उस सफ़र को आगे बढ़ाने का, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही हम चांदडूबी की तरफ बढ़े, बारिश शुरू हो गई। हमें पहले एक एंट्री फीस कटवानी है और हम कटवा लेते हैं पहले। और क्या जोरदार बारिश हो रही है दोस्तों, लेकिन बारिश का ये मौसम हमारी यात्रा की और भी रोमांचक बना रहा है। तो आइए आप भी हमारे साथ इस अनोखी और रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनिए और देखिए कैसे बारिश में भी हमारा सफ़र जारी है। तो दोस्तों, अब हमारा अगला पड़ाव है चांदडूबी झील। देखते रहिए क्योंकि असली रोमांच अभी बाकी है। जैसे ही हम चांदडूबी झील के पास पहुंचे, विकास जी और सविक जी ने झील में नौका विहार के लिए टिकट खरीदने के लिए टिकट काउंटर की ओर रुख किए। टिकट खरीदने के बाद हम झील के आनंद लेने के लिए तैयार थे। जैसे ही हम लोग टिकट लेकर पहुंचे, हमें झील प्रबंधन के कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लाइफ जैकेट प्रदान की गई। इसके साथ ही बारिश से बचने के लिए असम की पारंपरिक टोपी भी दी गई। गाइस, न केवल हमें ये वस्त्र मिले बल्कि कर्मचारियों ने हमें उन्हें पहनने में भी मदद की, जिससे हमारी यात्रा और भी सुविधाजनक और सुरक्षित बने रहे। और इससे ये पता चला कि यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं। लेकिन गाइस, जैसे ही हम लोग तैयार होकर नाव पर सवार हुए, बारिश बहुत ज़ोरों से होने लगी। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग निर्णय लिए कि नाव पर अभी नहीं जाएंगे और बारिश कम होने का इंतज़ार करेंगे। इस दौरान हम लोगों ने रिमझिम बूंदों का आनंद भी लिया, ताकि हमें बाद में सुखद और सुरक्षित अनुभव हो सके। गाइस, बारिश थोड़ी कम हुई तो हमने देखा कि जहाँ नाव खड़ी थी वहाँ से जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। रास्ते में पानी पर तैरता झाड़ियों ने रास्ता रोक लिया था, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों ने जल्दी जल्दी उस रास्ते को साफ करने की कोशिश की और बहुत मेहनत के बाद उन्होंने थोड़ी रास्ता बना दिया, जिससे हमारी नाव आगे बढ़ सकी। इसके बाद हम फिर से नाव पर सवार हुए और अपनी यात्रा को जारी रखा। गाइस, चांदडूबी झील असम के कामरूप जिले में स्थित एक सुंदर ताजे पानी का झील है। ये गुवाहाटी, असम के सबसे बड़े शहर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गाइस, ये झील अपनी शांतिपूर्ण वातावरण, हरे भरे दृश्यों और पक्षी जीवन के लिए भी प्रसिद्ध है, जिससे यह प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थल बन गई है। ये झील 1897 में आए भूकंप के परिणाम स्वरूप बन गई थी, जिसने ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग को बदल दिया और झील का निर्माण किया। चांदडूबी झील पर पारंपरिक मछली पकड़ने और नौके की गतिविधियां भी होती है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। और ये शहर की भागदौड़ से दूर एक शांतिपूर्ण स्थल प्रदान करती है। गाइस, हमारी योजना झील के उस हिस्से की ओर जाने की है जहाँ कई रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पर आपको प्रकृति के बीच पारंपरिक भोजन परोसा जाता है, जो न केवल बहुत स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहतमंद भी होता है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हम आपको वहाँ का भोजन के बारे में विस्तार से बताएंगे। गाइज, अभी हमारी नाव और बाकी नावें धीरे धीरे झील के दूसरे किनारे पर पहुंचने वाली है। सफर के दौरान बारिश की बूंदों और ठंडी हवा ने हमें एक नया अनुभव दिया। गाइज, अभी हम झील के दूसरे किनारे पहुंच चुके हैं और एक रेस्टोरेंट पर हैं। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं था, पूरी शांति थी। एक छोटा सा कमरा था जो रेस्टोरेंट का रिसेप्शन था, जहाँ से हमने ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद हमें स्टार्टर के रूप में झील की और उस रेस्टोरेंट के सबसे बेहतरीन मछली फ्राई मिली, जो देखने और खाने में बहुत स्वादिष्ट थी। बारिश की बूंदों के बीच इसका आनंद लेना बहुत सुखद था। गाइस, फिर कुछ देर बाद हमें पारंपरिक थाली मिली, जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दालें, चटनियां और अन्य व्यंजन थे। इन सभी का स्वाद शानदार था। खाने का अनुभव और भी खास था, क्योंकि चारों ओर झील और प्रकृति के बीच रेस्टोरेंट का माहौल बहुत ही यूनिक था। खाने का आनंद लेने के बाद जब हमने झील के चारों ओर देखा, तो हमें एक अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा था। शाम हो चुकी थी और दृश्य बहुत सुंदर था। अब इस खूबसूरत दृश्य को निहारते हुए हम वहां से विदा होने का प्लान कर रहे थे। गाइज, अब इस खूबसूरत दृश्य को निहारते हुए हम वापस जाने का प्लान बना रहे थे। हमने नाव के कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें बताकर वापसी के लिए नाव पर सवार हो गए। झील के उस पार पहुंचने के बाद हम अपने सफ़र की समाप्ति की ओर बढ़े। तो दोस्तों, हमारी चांदडूबी झील की यात्रा यहीं समाप्त होती है। आज हमने झील के सुंदर दृश्यों का आनंद लिया, पारंपरिक भोजन का स्वाद चखा और वहां के शांत वातावरण का पूरा फायदा उठाया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी कमेंट और सुझाव भी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।